सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत नमस्कार। आज ये नवरात्रि के अवसर पर आप सबको हम बधाई प्रेषित करते हैं। बहुत बहुत नव संवत्सर की, हिंदू नव संवत्सर की, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको सपरिवार शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और नवरात्रि के बारे में कुछ बातें कहने का मन था, वो आपके सामने रख रहे हैं। नवरात्रि अनुष्ठान पूरे देश में बड़े जोश के साथ, बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ मनाया जाता है। लोग मंदिरों में जाते हैं, अपने घरों के मंदिरों में, या वहाँ अनुष्ठान करते हैं नाना प्रकार के। कोई दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, कोई गायत्री महामंत्र के जप का अनुष्ठान करते हैं, 24,000 मंत्र का अनुष्ठान करते हैं। घरों में, मंदिरों में यज्ञ किए जाते हैं और भजन कीर्तन किए जाते हैं। और पूरे देश में नवरात्रि, इस सब को देख करके ये लगता है, और शास्त्रों में भी लिखा है कि इस प्रकार के अनुष्ठान, जो 9 दिन का जो शक्ति का पर्व है, देवी माता का पर्व है, इसमें एक सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी का वातावरण बनाने के लिए पूरे देश के अंदर 9 दिन के अनुष्ठान में जब हजारों, लाखों, करोड़ों लोग अनुष्ठान करते हैं, तो उससे एक ऊर्जा पैदा होती है, पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है और एक दिव्य वातावरण बनता है। और ये जो दिव्य वातावरण है, सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण है, मनुष्य समाज पर और मनुष्य के मन पर पॉजिटिव असर डालता है, सकारात्मक असर डालता है। और एक इस तरह से एक बहुत बड़ा उद्देश्य हमारे पूर्वजों का, हमारे ऋषियों का था इसमें, कि उन्होंने एक नवरात्रि का कार्यक्रम हमको दिया, अपने आने वाली पीढ़ी को दिया। एक महान उद्देश्य था। लेकिन ये देखने में आया कि कलयुग के आते आते कुछ ऐसी विकृतियाँ आ गई, महान विकृतियाँ, कुप्रथाएँ, जैसे पशु बलि है। और पशु बलि और समय भी लोग करते हैं, लेकिन नवरात्रि में और भी वो बड़े चढ़े रूप में देखने को आता है। अनेक ऐसे मंदिर उत्तराखंड के अंदर या देश के अंदर और भी जगह ऐसे मंदिर हैं हिंदू धर्म के अंतर्गत, जिसमें पशु बलि लोग मंदिरों में जाके करते हैं। बकरा ले जाते हैं, या भैंसा ले जाते हैं, या मुर्गा ले जाते हैं। तो वहाँ जा कर के वो जाते हैं, और उसके पीछे कहीं ना कहीं उद्देश्य रहता है ले जाने के पीछे, कि हमारी मनौती पूरी हो जाए, हमारे परिवार का भला हो जाए, हमारे परिवार में सुख शांति आ जाए, ऐसी भावनाएं उनकी रहती हैं। इससे लेकिन इसमें हो क्या रहा है, हमारे मंदिर दूषित हो रहे हैं, अपवित्र हो रहे हैं, उसमें तामसी वातावरण बन रहा है। देखिए, जैसे महानिर्वाण तंत्र में इस संदर्भ में एक श्लोक आया था कि पशु किसको कहते हैं और किसकी बलि देनी चाहिए। काम क्रोधौ द्वौ पशु इमा वेव मनसा बलिम अर्पेत, काम क्रोधौ विघ्न कृतौ बलिम दत्वा जपम चरेत। काम और क्रोध रूपी दोनों विघ्नकारी पशुओं को बलिदान करके उपासना करनी चाहिए। यही शास्त्रोक्त बलिदान का रहस्य है। उपनिषदों में कहा गया है, काम क्रोध लोभादय पशु, काम क्रोध लोभ मोह यह पशु हैं, इन्हीं को मार करके यज्ञ में हवन करना चाहिए, अर्थात अपने अनुष्ठानों को करना चाहिए। वासना, तृष्णा, अहंकार और अपने अंदर के जो विचारधारा है उसको शुद्ध करके, बुरे विचारों को खत्म करके, उनको पशु मान करके हमको अपना अनुष्ठान करना चाहिए, अपनी साधना करनी चाहिए। ऐसा निर्देश उपनिषदों में, महानिर्वाण तंत्र में, महाभारत के अंतर्गत ये इस प्रकार के दिए गए हैं। तो इसके लिए प्रयास होना चाहिए। हम लोग, हमारी मनौती या हमारी इच्छाएं, देवता लोग अंतर्यामी होते हैं, वो जानते हैं कि किसकी क्या कामना है, क्या आवश्यकता है, उस बात को जानते हैं। तो वो लोग, अगर हम जाते हैं श्रद्धापूर्वक उनके दरबार में जाते हैं और अपनी साधना करते हैं, अपने जीवन को पवित्र बनाते हैं, मंदिरों को ठीक रखने में वहाँ सफाई स्वच्छता की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, या फिर हम भंडारे करते हैं मंदिरों में, सात्विक पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, नारियल से पूजा कर लेते हैं, और भी कोई ऐसी सात्विक विधान से कर सकते हैं। जैसे चितई गोलू मंदिर है, वहाँ पर जैसे चितई गोलू देवता कहते हैं कि हम दूधाधारी हैं, तो हमको दूध चढ़ा दो, तो अपन दूध चढ़ता है, उनके गणों को खिचड़ी चढ़ जाती है। तो इस तरह से हम वो सात्विक तरीके से पूजा कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जिसको लगता है कि पशु बलि करनी मेरे को करनी पड़ेगी, तो वो उसका भी विकल्प होते हैं कि वो नारियल चढ़ा सकते हैं। उसका सीधा सीधा विकल्प होता है कि नारियल चढ़ा करके आप अपनी पूजा को कर सकते हैं। तो ऐसे सात्विक विधान से हम पूजा करें, साधना करें अपनी,
अनुष्ठान करें तो उससे क्या है, वातावरण दूषित नहीं होगा, मंदिर अपवित्र नहीं होंगे। तो ये व्यवस्था हमको, जो भी भारत का भला चाहते हैं, भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। तो निवेदन यह है कि हमारा जो देश है, देश को आगे बढ़ाने के लिए और इस राष्ट्र को सशक्त करने के लिए हम सबको ये अंधविश्वासी प्रथा को बंद कर देना चाहिए पूरी तरीके से। कोई कहेंगे नहीं पूर्वजों ने चला रखा है, भैया पूर्वजों ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, लेकिन कुछ पूर्वजों ने कुछ ऐसे गलत कुप्रथाएं भी चला दी थी, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे पशु बलि है या सती प्रथा भी उन्होंने चलाई थी। ये जो नशा वगैरह पहले से तो चला, तो हमारे पूर्वज रहे होंगे जिन्होंने ये चला दिया होगा, किसी और आगे बढ़ाया होगा। तो इस बात को हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए कि यह नहीं कि हम बुजुर्गों के नाम पर यह नहीं कह सकते कि हर चीज़ सही है, जो पहले से चली आ रही है वो सब ठीक है। तो पहले से चली आ रही है, पहले से चली आ रही है, तो कहीं ना कहीं कोई पूर्वज होंगे, तो बुजुर्ग होंगे, पहले के लोग होंगे, उन्होंने चलाई होगी। लेकिन पहले से चली आ रही, क्या हमारा विवेक क्या कहता है कि पहले से चली आ रही क्या सारी चीज़ें ठीक हैं? वो सारी चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। हम विवेक पूर्वक देखें, जरा सोचें, अंतरात्मा से सोचें, अंदर से सोचें, तो हमको ये चीज़ें सीधे सीधे पता चल जाएंगी। तो हमको इस बात को ध्यान में रखते हुए नया पुराना नहीं देखना है, बल्कि ये देखना है कि आगे राष्ट्र को सशक्त करने के लिए क्या आवश्यक है और क्या हमको करना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। और इस पशु बलि रूपी कुप्रथा को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहिए। ये बात हमको भली प्रकार से समझ लेनी चाहिए कि किसी जीव को सता करके उसका प्राण लेकर किसी भी प्रकार अपना भला नहीं हो सकता। भगवान का ये अटल नियम है, कभी टल नहीं सकता है कि पाप करने वाले को दुख और दंड मिलता है। तो इस प्रकार से जो लोग किसी की हत्या करके अपने लिए धन, पुत्र, स्वास्थ्य आदि की आशा करते हैं, उन्हें ये वस्तु तो तभी मिल सकती है जब भगवान का सारा विधान ही उल्टा हो जाए, पाप करने से सुख शांति मिलनी शुरू हो जाए। ऐसा कभी हो नहीं सकता है। इसलिए आइए हमारे जागरूक नागरिकों को यह कर्तव्य बनता है कि इस बात को समझा जाए, पशु बलि भारी भ्रम है, भारी पाप है, जिसका फल दुख और दंड के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकता। आइए भाइयों बहनों, हम सब लोग अपने समाज को, देश को सशक्त बनाने के लिए इस जागरूकता को फैलाएं कि नवरात्रियों में हम लोग सात्विक ढंग से पूजा पाठ करें और मंदिरों को शुद्ध और पवित्र बनाते हुए अपनी साधना करते हुए पॉजिटिव वातावरण बनाएं, पॉजिटिव एनर्जी का वातावरण बनाएं। धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत नमस्कार।